चलो आ जाओ जल्दी से। एनपीओ का आज थर्ड क्लास देखते हैं। आज हम करेंगे सब्सक्रिप्शन का पोस्टमार्टम। क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन का पोस्टमार्टम। मतलब सब्सक्रिप्शन जो टॉपिक है एनपीओ में सब्सक्रिप्शन, आपको हर क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने क्या बोला? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको एनपीओ का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से आपके क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, 31 मार्च 22 का रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कितना? 22,000। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, बाहर में एडजस्टमेंट में बोला गया है सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड 800। अब बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं? इतना ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर में दिया हुआ है 22,000 हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। अब आपको इतना सिर्फ बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन मैं कितना लिखूं। ठीक है, कोई बोल सकता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में लिखूंगा 22,000 प्लस 800। ठीक है, 22,800 रुपये ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2022 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिया है अगेन 22,000। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग 2,000 और सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड 4,000। ठीक है, अब बताओ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं? 22,000 प्लस जो ईयर के एंड में ड्यू सब्सक्रिप्शन जो होगा वो तो हमारा इनकम ही है ना। भले मिला नहीं है तो क्या हुआ, बट इनकम तो है ना। ठीक है, तो 22,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 26,000। माइनस करेंगे जो बिगनिंग में ड्यू रहता है, क्योंकि ये पिछले साल का है। 26,000 माइनस 2,000 कितना हो गया? 24,000। हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 24,000। बोलो हाँ कि ना। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं, बस ये बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 24,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31/3/19 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है सब्सक्रिप्शन 4,000। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है क्वेश्चन का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 800, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2020 50। अब बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन मैं कितना लिखूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं बताओ? बोलो, कोई तो आंसर दो, इतने जन ज्वाइन हो, कोई आंसर दो। सिर्फ मैं ही आंसर दूंगा तो फिर क्या फायदा है? आप लोगों में से भी कोई एक आंसर दो।
कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन मैं कितना लिखूं, बस मुझे इतना बता दो। हम्म। बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन होगा 4,000 प्लस 800 जो आउटस्टैंडिंग है ईयर के एंड में। ठीक है, 4,800। ये जो है ये हमारा ये जो है ये हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है। इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और ये जो आउटस्टैंडिंग जो 800 है, इसको भी हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2022 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन गिवन है 40,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन 40,000 लिखा गया है, मतलब हमको 40,000 सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2022 हमको रिसीव हुआ है। करेक्ट। एडजस्टमेंट में दिया है क्वेश्चन के जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाहर एडजस्टमेंट में दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर मार्च 2022 इज ड्यू ₹7,000। और एक एडजस्टमेंट दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर मार्च 2021 इज ड्यू ₹9,000। मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं? मैं खाली 57,000। कितना कितना बोले? किसी ने बोला अभी आंसर दिया था, कितना बोला आंसर? आप में से आंसर किसी ने दिया? कितना हुआ? कितना आंसर? 47,000। 40,000 प्लस जो ईयर के एंड में जो ड्यू है 7,000, ये ऐड हो जाएगा 47,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, करेक्ट। यस सर। और ये जो 7,000 है ये बैलेंस शीट में भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल करके। बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस चलो सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 22 में। ठीक है, 31 मार्च 22 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको सब्सक्रिप्शन दिया है 2021 का 400, 21-22 का 20,500, 21-22 का 20,500, और 22-23 का 600। ठीक है। और क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दिया है वो बोला है 250 मेंबर ईच पेइंग ₹100 पर एनम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। एंड जो सेकंड एडजस्टमेंट है 900 सब्सक्रिप्शन, ₹900 सब्सक्रिप्शन वाज इन एरियर फॉर 2021। अब ये क्वेश्चन में मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा? बोलो। इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन मैं कितना लिखूं? ठीक है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। हम्म। जल्दी।
देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 20,500 मिला है, वो हमको क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन एक हिंट दे रहा है। हिंट क्या, बल्कि बता रहा है कि 250 मेंबर है और एक मेंबर 100 रुपया पे करता है सब्सक्रिप्शन का। मतलब टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम पर एनम कितना हो गया, 25,000। बोलो हाँ कि ना। और यस। 25,000 में हमको रिसीव कितना हुआ है, खाली 20,500। 5। मतलब अब बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो क्या है, हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 20,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, 25,000 में से 20,500 अगर चला गया तो कितना बचा, कितना बचा, 4,500। 2,500। ठीक है। और ये मेन कलम में 25,000 ही रहेगा। मतलब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 25,000 ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लिखना रहेगा हमको इस तरह से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 20,200, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500, टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम हमारा हो जाएगा 25,000 रुपया, ठीक है। तो सर ये एडजस्टमेंट का क्या काम है, अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है तो ये एडजस्टमेंट का भी काम आएगा। कैसे काम आएगा वो मैं बताता हूँ। बोला है 900 सब्सक्रिप्शन वाज इन एरियर फॉर 2021। मतलब पिछले साल का 900 रुपया बाकी था। देखो 900 रुपया बाकी था, उसमें से देखो 900 रुपया में से 400 रुपया मिल गया है। मतलब पिछले साल का अब सिर्फ कितना बाकी रहा, 500। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना हो जाएगा, 900 बाकी था, 900 में से 400 मिल गया, 500। करेंट ईयर का हमने यहां पर देखा 4,500। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया। ये चला जाएगा आपका 600 रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन में। इस तरह से हमको क्या बोलते हैं, सॉल्व करना है। बोलो क्लियर है। हम हमने सबका यूज किया, इसका भी यूज किया है, इसका रिलेशन था इसके साथ, ठीक है। 20,500 का तो हमने सबसे पहले यूज किया, करेक्ट, यहाँ पर। और 600 रुपया आपका एडवांस। कंफ्यूजन है क्या कोई इसमें, कुछ कंफ्यूजन है क्या। समझ आ रहा है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने मुझे आंसर देना, आप लोग मुझे आंसर दोगे, ठीक है ना। 31/3/22 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन दिया है 240 रुपया। करेंट ईयर का मिला है 12,660 रुपया। एडवांस में हमने रिसीव किया है 480 रुपया, करेक्ट। अब हमको एडजस्टमेंट में जो दिया है, बोला है 45 मेंबर ईच, 45 मेंबर ईच पेइंग ₹300 पर एनम सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। और बोला ₹270 being in
2021। ठीक है, एट द बिगिनिंग। करेक्ट। एट द बिगिनिंग को हटाओ, इतना ही रखो, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले तो मैं सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं, मुझे ये बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन मैं कितना लिखूं, बोलो। 12,660. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 12,660 में लिखूं सब्सक्रिप्शन इनकम। हाँ भाई, आपको Yes, तो sir. सब्सक्रिप्शन इनकम क्वेश्चन ही बता रहा है कि मेरा पर एनम सब्सक्रिप्शन का इनकम इतना है, तो आप 12,660 कैसे लिखने बोल रहे हो। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं ऐसे लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 12,660, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 45 × 300 कितना होता है, 13,500। 13,500 में से 12,660 रुपया मिल चुका है, मिलना कितना बाकी है, 840 रुपया। ये हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये लिखेंगे हम, ठीक है। और लिखने का जो तरीका भी होगा वो इस तरह से होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनर कलम में 12,660, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 840, मेन कलम में 13,500। बोलो हाँ कि ना, इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है, बोलो। हाँ, इसमें किसी को डाउट है। No, sir. चलो, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब बचा है ये, ये ये देख लेते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है 270 रुपया, एरियर था 31/3/2021 का। हम अकाउंटिंग किस साल का कर रहे हैं, 31/3/2022 का। मतलब कि पिछले साल 270 रुपया नहीं मिला था, उसमें से देखो कितना मिल गया, 270 में से कितना मिल गया, 240 मिल गया। हाँ कि ना, मतलब 30 रुपया और मिलना बाकी है प्रीवियस ईयर का। तो हम अगर बैलेंस शीट बनाते हैं, हम अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 30 रुपया होगा, करेंट ईयर का कितना होगा, 840 रुपया। ठीक है, 840 और 30 कितना हो गया, 870 रुपया। करेक्ट। और एडवांस सब्सक्रिप्शन में चला जाएगा कितना, 480 रुपया, ये वाला। बोलो, कोई डाउट है इसमें। कुछ डाउट, कोई डाउट है। No, अरे हाँ sir. कि ना, चलो, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31/12/21 का रिसिप्ट एंड पेमेंट हमको दिया है और सब्सक्रिप्शन दिया है 23,375, और ब्रैकेट में लिखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर ही सब्सक्रिप्शन दिया है 23,375, ब्रैकेट में लिखा है ₹825 फॉर 2022। बोलो, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं, देखे ना सबके। कितना, कितना कितना बोले। हम्म, बोलो, आंसर तो दो कम से कम।
सही गलत उससे मैटर नहीं करता, आंसर तो दो। 815 इंक्लूडेड फॉर 2022। बोलो सब्सक्रिप्शन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लिखूं? हम्म, आंसर दो, सही गलत उससे मतलब नहीं है, आंसर दो, मुझे आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना। जल्दी 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 बोलो। हम्म, क्या कोई बोल नहीं रहा आंसर? अरे कोई तो आंसर बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं? बस यही तो पूछ रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखूं? बोलो, जल्दी बोलो। कोई आंसर नहीं दोगे क्या? चलो, मैं ही बता दे रहा हूँ, कोई तो बोल नहीं रहा है। 23,375 में से हम लेस करेंगे 825 रुपया, क्योंकि ये एडवांस हमने रिसीव किया है, जो कि 23,375 में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो हमारा जो इस साल का जो सब्सक्रिप्शन इनकम होगा, वो हो जाएगा 23,375 माइनस 825, 22,550 रुपया हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम होगा। करेक्ट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 700 मेंबर एट ₹200 पर एनम देते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ₹1,10,10,000 हमने रिसीव किया सब्सक्रिप्शन का। एरियर था बिगिनिंग में ईयर के 9,000, और एरियर था एंडिंग में ईयर के 35,000, ठीक है। मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में कितना लिखूं? जल्दी बोलो, जल्दी। बोलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में कितना लिखूं? ठीक है, मुझे इतना ही बताओ आप। सबसे पहले बोला है 700 मेंबर है, ₹200 पर एनम सब्सक्रिप्शन मिलता है, मतलब कि टोटल फाइव सब्सक्रिप्शन। हाँ बोलो बोलो, आंसर बोलो। 500। कितना? 500? कितना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा? 500? देखो, मैं बता रहा हूँ, 700 मेंबर है, ₹200 पर एनम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 1,40,000 हमारा पर एनम सब्सक्रिप्शन का इनकम हो गया, ठीक है। पर एनम सब्सक्रिप्शन इनकम हुआ, करेक्ट। अब हमको 1,10,000 रुपये मिला है,
ठीक है, हमको 1,10,000 रुपये मिला है, और इसमें कुछ पैसा, ये जो 35,000 पिछले साल का बाकी था, सॉरी 35,000 तो इस साल का है, ये जो 9,000 रुपया पिछले साल का बाकी था, इसमें से भी कुछ 1,10,000 में मिला होगा, करेक्ट। तो अगर 1,40,000 हमारा एनुअली सब्सक्रिप्शन इनकम है, और 35,000 रुपया हमारा मिलना बाकी रह गया, मतलब हमारा इस साल कितना मिला होगा, इस साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना मिला होगा, 1,40,000 माइनस 35,000, 1,05,000 रुपया हमको इस साल का मिला होगा। मतलब कि 1,05,000 हमको इस साल का मिला होगा, बट क्वेश्चन कह रहा है कि 1,10,000 हमको मिला है। मतलब जाहिर सी बात है कि जो पिछले साल का 9,000 रुपया बाकी था, उसमें से भी 5,000 रुपया हमको मिला है। ठीक है, अरे समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं हमेशा, जो ईयर एंड में होता है 35,000, 1,10,000 प्लस 35,000, ये हो गया 1,45,000 145. लेस पिछले साल का हमको कितना मिल गया है, 5,000 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1,40,000 रुपया सब्सक्रिप्शन इनकम। समझ आया कि नहीं। Yes, sir. और अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना रहेगा, 9,000 मिलना था, 5,000 मिल गया, 4,000, और करेंट ईयर का कितना, 35,000। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 40,000। एडवांस तो कुछ है नहीं। समझ आया कि नहीं बात, बात समझ आया कि नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए, इसमें से अगर कुछ भी आपको डाउट है मुझसे पूछो। अगर सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गए हैं जो भी मैंने कराए हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके जो बुक में दिए गए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उन्हीं में से मैंने फिल्टर कर लिया था सब्सक्रिप्शन का सिर्फ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को मैं अलग से समझाना चाह रहा था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट है उसको मैंने फिल्टर कर लिया, और सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है। ठीक है, ये क्लास को दोबारा से जरूर देखो, नहीं समझ आया तो पूछो कि सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है ना, मैं आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ हर क्वेश्चन का, जो भी मैंने स्टार्टिंग से डिस्कशन किया है। आप ये चीज क्या बोलते हैं, बुक में देख लेना एक बार, आपको देखने के लिए मिल जाएगा यही एडजस्टमेंट सेम टू सेम। ये बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है, करेक्ट। ईयर में इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, और ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, कई क्वेश्चन में क्वेश्चन भी मिसप्रिंट है, उसको भी देख लेना। ठीक है ना, और ये आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 26 है। ये बुक के क्वेश्चन नंबर
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार देख लेना, 700 मेंबर वाला, ठीक है ना? करेक्ट। ये सारे सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट और क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लीजिए, ठीक है ना? और अगर नहीं समझ आया तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। करेक्ट। एंड करता हूँ क्लास को। कल हम कल से हम फुल फेस क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले, ठीक है ना? आज एटलीस्ट आप ये सारे क्वेश्चन बुक से आप जरूर देखिए, ठीक है? मिलते हैं कल। करेक्ट। ठीक है। यस सर।